Welcome to Power Education Point. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं इस साल 4 मार्च 2024 को। जैसा कि आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है तो इस वीडियो में से आपके प्रश्न बच सकते हैं जो कि आपको 9 नंबर पूरे पक्के हो सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न आपका 3 नंबर के लिए, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ इस वीडियो में जितना भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मैक्सवेल के वैद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर दिला सकता है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे मैक्सवेल का प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया आपका हेडिंग। तो हेडिंग के बाद लिखेंगे आप, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी वैद्युतीय परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति में से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। चित्र, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में होकर चल सकती हैं। मैक्सवेल ने गणनाओं द्वारा यह स्थापित किया है कि वैद्युतीय चुंबकीय तरंगों की चाल 3.0 गुणित 108 मीटर प्रति सेकेंड हो है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस आधार पर मैक्सवेल ने अपना यह मत दिया है कि प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण वैद्युतीय चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में भी बराबर एक, ठीक है, स्क्वायर रूट में लगाएंगे इसको, μ0 एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती हैं, जिसका मान अंडर रूट में आप लोग लीजिएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट वेग से चलती है, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। चौथा पॉइंट डालेंगे, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पांचवा देखेंगे पॉइंट, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा क्षेत्रों के महत्तम मान E0 व B0 एक ही है स्थान पर तथा एक ही समय होते हैं। छठवां पॉइंट डालेंगे, निर्वात में वैद्युतीय चुंबकीय तरंगों के वैद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का संबंध E/B बराबर V बराबर C होता है। सातवां पॉइंट डालेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा औसतन वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बटी होती हैं। आठवां पॉइंट डालेंगे, निर्वात औसत में वैद्युत ऊर्जा घनर औसत चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व होता है। नौवां डालेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाशित प्रभाव वैद्युतीय क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों दृश्य विकिरणीय बैंगनों रंग के कम तरंगदैर्घ्य की 10 से 8 मीटर से 4 गुणित 10⁻7 मीटर तक किरणों पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं। अवरक्त किरणें दृश्य विकिरण के लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य 7.8 गुणित 10⁻7 मीटर से 15 गुणित 10⁻³
मीटर तक किरणें अवरक्त किरणें कहलाती हैं। तो इसमें से 4-5 पॉइंट आप ले लीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो भी ये भी आपका 3 नंबर दिला सकता है। ठीक है, तरंगों के समपोषी तथा विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो पहले लिखेंगे समपोषी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में लिखेंगे I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, I बराबर आप लिखेंगे, फिर नीचे दूसरी लाइन में लिखेंगे I बराबर I बट्टे I बेस में मैक्स लिखेंगे, फिर बराबर कॉस फाई बराबर 1। तो फाई बराबर आपका 0 प्लस माइनस 2 पाई, कॉमा लगाएंगे, फिर प्लस माइनस 4 पाई, फिर ऐसे से बढ़ता जाएगा डॉट 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 करके। फिर I बराबर आपका विनाशी। अब विनाशी के लिए आप लोग लिखेंगे विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध I बराबर I बेस में मिनिमम लिखेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था मैक्सिमम, इस वाले में मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोबारा टाइप हो चुका है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको लिखना है समपोषी व्यक्तीकरण का आवश्यक शर्तें, एक बार विनाशी व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, I बराबर I बेस में मिनिमम लिखेंगे, कॉस फाई बराबर -1, तो फाई बराबर प्लस माइनस फाई, कामा लिखेंगे प्लस माइनस 3 फाई प्लस माइनस 5 पाई, डॉट 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 करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। तीसरे प्रश्न की ओर करते हैं, ये भी आपको 3 नंबर दिला सकता है प्रश्न। प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव के नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव के नियम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे जब कुछ पदार्थ पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह क्रिया प्रकाश विद्युतीय प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के निम्नलिखित नियम। तो नियम यहाँ बताएंगे, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित, पहला लिखेंगे प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय बचता या पश्चात नहीं होती। धातु पर विकिरण के लिए आपतित होते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का इतना ही उत्तर है। तो यहाँ पे लिखना था, ये प्रश्न पूछा गया था प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव के नियम। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा प्रकाश वैद्युतीय के बारे में लिखना था, फिर उसके बाद नियम, उसका हम लोग 4 लिख दिया। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप सीधे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।